नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत। आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, कभी कभी स्टेन कौन से होते हैं ये भी पहचानना जरूरी होता है, और स्टेन पहचानने के बाद में कपड़ा कौन सा है ये भी पहचानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है, अक्सर ये जो स्टेन है तो ये रस्ट स्टेन है, मगर सब स्टेन, कुछ स्टेन पान गुटखे के स्टेन भी कभी कभी इसी तरह से दिखते हैं। तो क्या हो जाता है, अगर हम गलत केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। इसलिए स्टेन पहचानना पहले बहुत जरूरी है, और उसके बाद में जरूरी है कि कपड़ा पहचानना। क्योंकि सिंथेटिक है, पॉलिस्टर है, कॉटन है, कलर का है, पक्के कलर का है, कच्चे कलर का है, ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। और कोई बात नहीं है, कपड़ा अगर पहचानने में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये अगर क्या करना पड़ता है कि एक जगह पे चेक करना पड़ता है कि समझो ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है, कैसा भी कपड़ा है। तो क्या करना है, जब हमें मालूम होता है कि ये रस्ट स्टेन है, मगर जनरली जो रेगुलर कपड़ा है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, मगर जो समझो अलग टाइप का कपड़ा आता है तो उसको हमें चेक करना चाहिए कि इस कपड़े पे कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता है। तो इसी तरह से चेक करना, समझो कौन से भी साइट में। तो हमने चेक कर दिया है, पहले चेक कर दिया है तो ऐसा लगता है कि कपड़े को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और स्टेन भी हमारे निकल रहे हैं। तो ये चेक कर लिया हमने। तो इसी तरह से चेक करना है। हमने देखा कुछ सेकंड, रस्ट स्टेन रिमूवर, स्ट्रोकर, स्टेन रिमूवर डाला और ये दाग निकल रहा है। ये दाग निकल रहा है और कपड़े को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इस प्रोसीजर से जितने भी रस्ट स्टेन है, ये देख सकते हैं आप, इतने सारे रस्ट स्टेन है। जैसे ही हम इस पे ड्रॉप करेंगे ये पूरे चले जाएंगे। अब हमने क्या पता कर लिया, ये स्टेन काय के है, ये स्टेन रस्ट के है, ये पता कर लिया। दूसरा पता क्या कर लिया कि ये कपड़े पे ये रस्ट स्टेन रिमूवर चलेगा क्या, नहीं चलेगा, कुछ साइड इफेक्ट होगा क्या। कुछ सेकंड डाल के रख दिया हमने, तो हमने देखा कि कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है और रस्ट स्टेन भी निकल जाते हैं। तो फिर क्या करेंगे, जितना भी इस कपड़े पे रस्ट के स्टेन है इसी तरह से लगा देंगे। और फिर क्या करना है, रस्ट स्टेन कौन से भी कंपनी का हो, कौन सा भी हो, तो फिर उसको साबुन जरूर लगा देना चाहिए। जनरली जो भी साबुन होता है कपड़े धोने का वो लगा देना चाहिए। अगर उस पार्ट पे अगर वो पीला पड़ता है तो इससे क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है केमिकल। इसलिए ये जनरली जो साबुन होता है रस्ट स्टेन रिमूव करने के बाद बहुत जरूरी होता है। या फिर आप सोडा ऐश में वो कपड़ा डाल सकते हैं, क्योंकि पूरे रस्ट स्टेन रिमूवर एसिड बेस पे बनते हैं। तो फिर ये अल्कलाइन बेस से क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो हम पूरे स्टेन है इस पे, यही प्रोसीजर से हम निकाल देंगे पूरे स्टेन। अब लेते हैं दूसरा कपड़ा। अभी ये टी शर्ट है, बहुत सारे स्टेन लगे वाले हैं इस पर, और ये भी स्ट्रेचेबल कपड़ा है। कभी कभी रस्ट स्टेन रिमूवर से कुछ ऐसे कपड़े आते हैं कि उस पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर इसको भी हम क्या करेंगे, कुछ सेकंड एक साइड में रस्ट स्टेन रिमूवर डाल देंगे। आपको लगता है कि यहाँ का कलर उड़ गया, तो फिर क्या करेंगे, इस पे हम पानी डालेंगे, थोड़ी साबुन लगा देंगे और फिर देखेंगे। तो जहां पे हमने ये रस्ट स्टेन रिमूवर लगाया था वहां पे कपड़े को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया और कलर को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो गया। फिर भी हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। फिर अंदर के साइड में थोड़ा चेक करते हैं।
तो देख सकते हैं कि यहाँ का कलर ऐसा लगता है कि उड़ गया। कलर तो उड़ गया ऐसा दिखता है, मगर जैसे ही साबुन लगाते हैं हम वो वापस आ गया। तो ये कलर उड़े वाला नहीं होता है, वो रिएक्शन होती है। तो फिर इसी तरह से हमें एक दाग को चेक करना है। थोड़ी सावधानी हम लेते हैं, कुछ वेट करना पड़ता है। कुछ जो स्टेन होते हैं, रस्ट स्टेन में क्या होता है, कुछ स्टेन टच करते ही निकल जाते हैं और कुछ स्टेन टाइम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टेन पूरा निकल गया है, मगर हमें लगता है कि यहाँ का कलर उड़ गया है। तो फिर इसको पानी में डुबा देते हैं, थोड़ी साबुन लगा देते हैं। तो फिर ये कलर वापस आ गया। ऐसा कपड़ों में कुछ होता है। अगर कलर वापस नहीं आता है तो वो कपड़े पे हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हमने यहाँ पे थोड़ी साबुन लगा दी है, ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है और हमने यहाँ का एक स्टेन 100% रिमूव किया है। मगर यहाँ का जो कलर है पूरी तरह से वापस नहीं आ गया, मगर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हमें अनुभव है। और जैसा ही ये परफेक्ट हो जाता है तभी हम पूरे स्टेन निकालेंगे। तो इसी तरह से प्रोसीजर करना है। अब उसके बाद में ये भी जॉकेट है, जॉकेट पे भी रस्ट स्टेन है और ये भी कपड़ा कुछ अलग टाइप का है। तो हमें ये चेक करना है कि पहले ये कपड़े पे रस्ट स्टेन रिमूवर चलेगा क्या। पहले तो हमने दाग पता कर लिया कि ये रस्ट का ही है, और फिर आप चेक करेंगे कि ये जो रस्ट स्टेन रिमूवर है इस कपड़े पे चलता है क्या, कपड़ा सपोर्ट करता है क्या। हाँ, देख लिया हमने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या करना है, डायरेक्ट सभी दागों पे नहीं लगाना, उसमें भी क्या करना है, थोड़े से दागों पे डाल के चेक करना है। मैं तो समझ जाता हूँ पूरे कपड़ा देख के ही, मगर मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको सिखा रहा हूँ कि कैसा पहले चेक करना है। ये रस्ट स्टेन रिमूवर है, तो जैसे ही मैंने कुछ दागों पे लगा दिया तो पूरे दाग क्लीन हो गए। तो सबसे जरूरी होता है कि कौन सा भी रस्ट स्टेन रिमूवर हो, जैसे ही स्टेन रिमूव हो जाते हैं वहाँ पे साबुन लगाओ या फिर सोडा ऐश लगाओ, क्योंकि वो एसिड बेस होते हैं तो हमें न्यूट्रल करना जरूरी होता है। तो दोस्तों फिर हम आपको ये टारगेट करके बताते हैं। ये जो स्टेन है, पहले कपड़ा पहचानो, फिर दाग पहचानो, फिर एक दाग को टारगेट करो, वो सक्सेसफुली निकल जाता है। तो फिर आप सभी दाग को टारगेट करो। दाग निकल जाने के बाद रस्ट स्टेन रिमूवर यूज करते हैं। तो फिर वहाँ पे साबुन जो जनरली क्लॉथ वॉशिंग का होता है वो यूज करो। आप देख सकते हैं ये निकल गया है। फिर इसी तरह से ये स्टेन को टारगेट करेंगे। हमने स्टेन को टारगेट किया, टच करते ही निकल जाता है। रस्ट स्टेन रिमूवर में ऐसा होता है कि कोई दाग
जल्दी चला जाता है, कोई दाग थोड़ा टाइम लेता है, मगर हमें फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। पूरा निकल गया और हमने यहाँ पे थोड़ा साबुन लगा दिया तो ये काम हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये सभी कपड़ों में जितने भी दाग है उतने क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने 3 कपड़े लिए थे, 3 ही कपड़ों पे हमने चेक कर लिया, सबका सक्सेस हो जाता है। मगर ये देख लीजिए, ये जो कपड़ा है यहाँ पे क्या हो गया, जो नॉर्मल रेडिश है वो पूरी तरह से नहीं आ गया। फिर अगर हम इसी तरह से यूज करेंगे तो नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वॉश कर देंगे। इस जगह पे कोई भी अगर नॉर्मल भी प्लेन हो जाता है इसी तरह से तो ही इस पे यूज करेंगे, नहीं तो इस पे यूज नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से सावधानी से अगर काम करते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हमने रस्ट स्टेन रिमूवर पूरी जगह पे लगा दिया और पूरी जगह पे अगर टी शर्ट इसी तरह से रेड हो जाती है तो कस्टमर फिर क्या बोलता है कि प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हम कस्टमर को बोलते हैं कि ये कपड़ा बहुत डेलिकेटेड है तो इसलिए क्या है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएंगी मेरे हिसाब से, फिर भी कभी दिक्कत आ जाती है तो फिर कस्टमर क्या बोलेगा, फिर ऐसा तो नहीं पहन सकते। तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए और फिर कस्टमर की जब हम सहमति लेते हैं तो आगे का काम हम कर सकते हैं। इसलिए दाग पहचानना, कपड़ा पहचानना और इस हिसाब से चलना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और पूरे स्टेन हम रिमूव कर लेंगे, इस साइड के रिमूव कर लिए, अभी इस साइड के भी पूरे रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के बाद वॉश कर देंगे।